So we are waiting for people to join. Let's give a 2 to 3 minutes. Sir Zahid is also coming back, right? So let's let's have a bit of intro. Amir, आप सर जाहिद के साथ ही हैं, like in the doing some masters? I'm sorry, sir, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर सका. Kindly repeat. Sir, so I'm asking a bit of intro from your side, just to know more about yourself. Yeah. सर मैं सर का स्टूडेंट था पाइड में 2011 to 14 अच्छा अच्छा अच्छा. इधर पाइड इस्लामाबाद में. तो उसके बाद सही सर सही. मैं पाकिस्तान में कुछ जॉब्स वगैरह करता रहा. फिर मैं पीएचडी के लिए चाइना आ गया. तो यहाँ से पीएचडी की. फिर उसके बाद मैंने पोस्ट डॉक की और अब चाइना 3 गॉर्जियस यूनिवर्सिटी के अंदर मैं एज अगेन वंस अगेन जॉब कर रहा हूँ एक प्रोजेक्ट के अंदर. तो ये मैं सर का स्टूडेंट हूँ और 2011 to 14 मेरा सेशन था उधर पाइड के अंदर. डॉक्टर मुनीर साहब मेरे वहाँ पे सुपरवाइजर थे. आमिर खुद ही पैसे कमाते रहते हो, हमें भी कोई चाइना शॉर्ट विजिट वगैरह करवाओ यार. हैं सर मोस्ट वेलकम. हम तो ये तो हमारे लिए बड़े फख्र की बात होगी कि आप हमारे पास आप आएंगे और हमारे लिए तो कह लें कि बहुत ज्यादा एक खुशी से फूले नहीं सुनेंगे कि आप हमारे पास आए. छोटी मोटी विजिट करवाओ जी. मैं ग्रुप्स में उज़ैर, आपके ग्रुप में लोग नहीं है, क्या बात है, क्या वजह है? सर असल में ये जो अभी हमने मीटिंग जो स्टार्ट की ना मीट अप, तो मुझे भी काफी टाइम लगा इसको ज्वाइन करने में. तो मैं भी इसलिए कुछ इश्यूज हो पार्टिसिपेंट. लास्ट टाइम ही लोगों ने कहा कि हमें इशू हो रहा है ज्वाइनिंग में, जब लास्ट ईयर किया था. सर ये तो ओपन इवेंट है, यानी सबके लिए ओपन फॉर ऑल है. तो ज्वाइन करना चाह रहे हैं. आई थिंक सर हमें डायरेक्ट लिंक भेजना चाहिए वीडियो का जो ग्रुप के अंदर, देन मे बी सम पार्टिसिपेंट विल ज्वाइन. चलिए अभी 2-3 मिनट और देख लेते हैं, कोई बात नहीं है. जिसकी मर्जी है आए नहीं आए, हमने तो काम करना है. ठीक है ना जी. ऐसे ही है सर. आप तो लेजेंड हैं हमेशा से. अच्छा, सो आपके सर इंट्रो से स्टार्ट कर लेते हैं. मीनवाइल people are starting to join up. So we have Amir here, we have Iram who has joined us, myself. So bit of introduction about this R group. Basically जो Karachi R user group है, we started out last year, and the objective is to learn people from the community about the best practices of R and the use of R in the community, in academia, and industry itself. So Sir Zahid has been here with us today, and last year Sir Zahid was also there, and he also gave us a presentation on the side of Quarto. This year he has joined us, and this year his talk is about reporting Champions Trophy data in Quarto. So we all know Champions Trophy is here. We also have a Pakistan versus India match tomorrow, and this is the most exciting match. So bit of intro about Sir Zahid. He has been a professor in the School of Economics, Qaid-e-Azam University, Islamabad. Sir Zahid has an extensive background working with applied econometrics and development issues, and he has been using an R lover, and he is using analytics, particularly in R, so to communicate with the stakeholders and to make informed decision making. So yes, he has also been a research advisory committee of the Rasta Competitive Grants Program for Policy Oriented Research. So pleasure to have you, sir, again with us today. Looking forward to have a good session with you. Thank you. Thank you very much. So should we start? Or we know Iram, Nadia Farooq is from US, and at the moment इसके तो रात का 1 बज रहा होगा. चलें नादिया. थैंक यू. ऐसे नहीं है नादिया? ओके उसका माइक म्यूट ही रहने दें. ओके जी, फाइन. अभी मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूं. असल में चैंपियंस ट्रॉफी के डेटे की बजाय बुनियादी तौर पे जो हम काम करने जा रहे हैं वो ये है कि एक आपकी पैरामीटराइज्ड रिपोर्टिंग कैसे हो. बहुत सारी रिपोर्टिंग ऐसी होती है जिसमें आपकी रिकॉर्डिंग आपने शुरू कर दी. अच्छा, जो आपकी जो है वो पैरामीटराइज्ड रिपोर्टिंग में होता ये है कि बुनियादी तौर पे आपने अगर डिस्ट्रिक्ट जेहलम लेना है तो पहले आप जेहलम को लेंगे, फिल्टर करेंगे, देन आप उसका प्रोविंस पंजाब को फिल्टर करेंगे, देन आप उसको फिर चकवाल के लिए लेना है तो फिर आप पूरे का पूरा प्रोसेस दोबारा से करेंगे, फिर आपने लेना है, फिर आप यही प्रोसेस करेंगे.
अब हम ये देखते हैं कि पैरामीटराइज्ड रिपोर्टिंग, इसी तरह से हमने कंट्री लेवल की रिपोर्टिंग करनी होती है। सेम इज द केस, हमें जो है वो आपके पास फर्म्स लेवल की रिपोर्टिंग करनी होती है। कि फर्ज करें मैं ये देखना चाहता हूं कि टॉप 10 टैक्स पेइंग सेक्टर्स कौन से हैं पाकिस्तान में या जीएसटी में। तो अब ये वो सारी चीजें हैं कि बजाय इसके कि आप इसको मैनुअली करें, देयर इज अ वे टू डू इट ऑटोमेटिकली। मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और इस वक्त जो बैटिंग कर रहे हैं दो लोग, आप देखें तो एक रूट है, एक आपके पास जे रूट है और दूसरा जो है वो जो भी प्लेयर है। अभी मैं जे रूट की जो है वो आपके सामने, तो पहली स्टेज पे तो मैं सिर्फ आपके सामने ये दिखा रहा हूं, फिर मैं उस पे जाऊंगा, वापस आऊंगा। ठीक है जी। तो अभी मैं आपके सामने ये देखिए जी, जो रूट है, ये आपके पास इस वक्त जो रूट बैटिंग कर रहा है और वो नॉट आउट है, इस वक्त वो नॉट आउट है। तो लुक हियर, जो रूट है, और यहां मैंने प्लेयर का नाम लिख दिया, जो रूट लिख दिया, सारा कुछ कर दिया। तो ये मेरे पास इसकी रिपोर्ट देखते हैं। अभी ये देखिए, मैंने कोई डेटा अभी आपके सामने, इस वक्त वो बैटिंग कर रहा है, तो मुझे क्या पता वो कितने पे बैटिंग कर रहा है। तो अभी देखते हैं कि वो बैटिंग कर रहा है। क्रिक इन्फो पे जाते हैं, 109 पे 2 आउट हैं, और जो रूट जो है वो बेसिकली इस वक्त 29 पे है, और बेन डकट जो है वो 41 पे है। इन द मीन टाइम देखें तो हम यहां पे देखते हैं क्या होने जा रहा है। ओके, अभी हम देखते हैं कि हमारे पास मैं जो रूट बैटिंग कर रहा है, और ये देखिए मैंने कोई डेटा नहीं डाउनलोड किया, कुछ नहीं किया। आई डोंट नो व्हाई इट्स सो स्लो। तो इसने डेटा पिक करना है वेब एपीआई से, और इस वक्त वो जितने में बैटिंग कर रहा होगा वो डेटा मेरे पास, वो वाली इसका ग्राफ जो है वो जनरेट होगा। डेटा अपलोडेड हो तब भी पैरामीटराइज रिपोर्टिंग होती है। कैसे होती है मैं उस पर फिर डिटेल्स बताता हूं, एक दफा मुझे ये वाला एक चीज जो है वो वर्कआउट होके आ जाए। तो अब जो रूट के लिए करना है, तो फिर मैंने यहां जो रूट लिखा, फिर नीचे जो रूट लिखा, फिर नीचे वो लिखा, फिर नीचे वो लिखा। तो इस तरह से तो मैनुअली मैं जो है वो सारा दिन यही करता रहूंगा। नहीं, मैंने ये करना है कि जो रूट है, रिजवान है, ठीक है जी, उधर से जो है वो स्टीव स्मिथ है, जो कोई भी है, मेरे पास 12 15 20 50 प्लेयर्स हैं। तो हाउ कैन आई हैव देयर बैटिंग या बॉलिंग रिकॉर्ड्स इन सेकंड्स? इट्स वर्किंग, क्योंकि उसने डेटा वेब एपीआई से पिक करना है। तो इट डिपेंड्स कि वो बाजू का नेट की स्पीड होती है, तो उससे थोड़ा सा स्लो डाउन होता है। लेट्स होप कि वो आ जाए। ये मेरे पास आ गया जी। ये देखिए, ओडीआई मैच हो रहा है और नॉट के लिए ग्रीन डॉट आएगा। ये देखें, जो रूट इस वक्त तकरीबन जो है वो रफली, अगर ये 50 है तो ये 25, तो रफली वो तकरीबन कोई जो है वो इस स्कोर के करीब करीब खेल रहा है, वो इस स्कोर पे खेल रहा है। तो इट मींस आई हैवंट डाउनलोडेड एनी डेटा, मैंने कुछ भी नहीं किया और ये मेरे पास आ गया। अब अगर मुझे बटलर लेना था या मैं दूसरा प्लेयर लेना चाहता हूं, लेट्स से, अच्छा अब देखिए यहां पे जो रूट मैंने खुद से लिखा था, यहां पे देखें तो यहां पे जो रूट मैंने खुद से लिखा था, फिर यहां पे जो रूट लिखा था, फिर नीचे मैंने यहां पे फिर जो रूट लिखा था। अब ये इस तरह से तो मैनुअली फिर मैं हर प्लेयर के लिए लिखता रहूंगा।
अब मैं देखता हूं दूसरा प्लेयर कौन सा है बिफोर आई एक्सप्लेन कि व्हाट आई एम डूइंग बेसिकली। मैं पहले ये देखूं कि दूसरा प्लेयर इस वक्त कौन सा है बैटिंग पे। इस वक्त दूसरा प्लेयर है बेन डकट और वो 43 पे खेल रहा है। अब मैं देखिए, मैं एक और मैंने जो फाइल तैयार की हुई है मैं आपको फिर ये सारा एक्सप्लेन करता हूं। लुक हियर, अब मैंने कुछ नहीं करना, मैंने देखे मैंने यहां पे तो जो रूट मैंने खुद से लिखा हुआ था, अब मैंने यहां कहीं कुछ नहीं लिखा। मैंने जॉर्ज बटलर की बजाय मैंने बेन डकट लिख दिया। मैंने सिर्फ यहां पे एक चेंज लानी है, मैंने यहां सिर्फ एक चीज लानी है। आप देखिए नीचे कहीं डॉक्यूमेंट में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा। यहां पे देखें तो यहां पे मैं कहीं पे वो जो है ना जॉन बकट वो नहीं कर रहा। एंड और ये देखें ये मेरी पहली रिपोर्ट जनरेटेड है जॉर्ज बटलर के लिए। अब मैं इसी प्रोसेस को रिपीट करता हूं। अब देखिएगा जरा, अब देखिएगा क्या होता है। नो आई विल गेट अ रिपोर्ट फॉर बकट और वो इस वक्त नॉट आउट है 41 के करीब करीब। तो लेट्स सी कि व्हाट्स इज एवरेज, व्हाट इज हिज स्कोर पिछली 2 4 6 10 इनिंग्स में। एंड देन यू कैन हैव सिमिलर ग्राफ्स एंड यू कैन कंपेयर देम। ये टाइम लेगा। वी कॉल दिस पैरामीटराइज रिपोर्ट्स। इन द मीन टाइम मैं आपके से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लिंक मैं आपको भेज रहा हूं, काइंडली इसको फिल कर दें। ये 1 सेकंड लगेगा, आप इसको फिल कर दें। मैं इसी चैट में ही लिख रहा हूं। ओके, एक तो जब ये स्क्रीन पूरी शेयर करते हैं तो इसमें ये बड़े मसले आते हैं। मैं इस वक्त ये चैट में एक लिंक शेयर किया है, काइंडली इस लिंक को ना आप फिल कर दें। इस लिंक को एक फिल कर दीजिए और इन द मीन टाइम वापस मैं जा रहा हूं आर पे और वीसी के जी। अच्छा, अब मैंने तो वो जो है लिखा था जस्ट, ये देखिए अभी अभी आपके पास क्या जनरेट होने जा रहा है। ये फॉर्म जो भेजा है प्लीज इसको फिल कर दीजिए। ये लें जी, मैंने कहीं बैंक डकट लिखा था? मैंने कहीं नहीं लिखा था। मैंने यहां पे कहीं बैंक डकट लिखा था? मैंने कहीं नहीं लिखा था। मैंने कहीं ग्राफ के टाइटल में बैंक डकट लिखा था? नहीं लिखा था। मैंने उसे बताया था कोई, तो वो देखें इस वक्त कोई 45 के करीब, जब हमने किया तो वो 41 पे था। अभी आप देखें तो वो तकरीबन जो है, देखें ये आपके पास 0 है, ये आपके पास 15। तो इस वक्त आप देखेंगे वो किस स्कोर पे खेल रहा है। इस वक्त वो रफली 44 पे खेल रहा है। तो अब अगर मैं इसको रीजनरेट करूं तो वो 45 के करीब करीब की मुझे रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा। अच्छा, अब क्या मैं इसको फिर मैं इसी तरह से अगर मैं कोई और प्लेयर डालूंगा तो मैंने जस्ट यहां पे उस प्लेयर का नाम लिखना है एंड आई विल गेट दिस। बट क्या मैं इस तरह से, तो मुझे 50 प्लेयर्स की चाहिए तो मैं 50 प्लेयर्स के लिए 1v1 करता रहूंगा? तो दैट्स नॉट द केस, दैट्स नॉट द केस। तो मैं क्रिकेट के लिए बाद में आता हूं। मैं एक डेटा, क्योंकि क्रिकेट का डेटा जब 50 प्लेयर्स के लिए लेंगे तो उसने वेब से उठाना है। जब वेब से उठाएगा तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। सो देयरफॉर मैं इस वक्त एक डेटा आपके सामने शो कर रहा हूं, फिर मैं 4 5 प्लेयर्स की ऑटोमेटेड रिपोर्ट जनरेट कर दूंगा। इन द मीन टाइम ये फॉर्म फिल कर दीजिए। अब मैं एक काम करने जा रहा हूं, एक रिपोर्ट है मेरे पास, एक डॉक्यूमेंट है।
एक सेकंड जी, ये वाला, लुक हियर प्लीज, लुक एट दिस डॉक्यूमेंट। मैं सबसे पहले आपको ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ना तकरीबन रफली 194 कंट्रीज का या 141 कंट्रीज का डेटा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिपोर्ट है। अब यहां पे मैं इसको चाहूं तो मैं इसको जो है वो ये लिख सकता हूं, प्रेम्स डॉलर कंट्री। अच्छा जी, अब ये रिपोर्ट मैंने जनरेट कर ली, पाकिस्तान यहां पे लिखा, उसी तरह से मैं फिर ये एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे देखिए मैंने कहीं कंट्री नेम नहीं लिखा, कोई कुछ नहीं लिखा। तो पहली चीज तो ये देखते हैं कि ये गैप माइंडेड डेटा है क्या। ये मैं गैप माइंडेड डेटा जब भी लोगों को बताता हूं तो पीपल हैव फेयरली गुड आइडिया कि ये गैप माइंडेड डेटा क्या है। तो यहाँ पे लाइब्रेरी गैप माइंडर, तो ये हो गया। और यहां पे मैं लिख रहा हूं व्यू गैप माइंडर। तो आप देखिए तो ये डेटा है गैप माइंडर का, अफगानिस्तान 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 1952, 1957, 62, 67, 2007, फिर अल्बेनिया 52। ये अब मैं देखना चाहता हूं कि हर कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे बिहेव करती है और हर कंट्री के लिए एक न्यू रिपोर्ट जनरेट हो जाए। अब बात यह है कि अगर मैंने ये इसको मैनुअली करना शुरू किया तो मैनुअली तो फिर ये होगा कि यहां पे फिर मैं लिखूंगा फिल्टर कंट्री डबल इक्वल पाकिस्तान, फिर अगली दफा यहां पे भी मैं लिखूंगा पाकिस्तान, फिर अगली दफा अफगानिस्तान, फिर अगली दफा इंडिया, फिर अगली दफा। तो इस तरह से 200 दफा ये मैं जहां जहां, ये तो डॉक्यूमेंट बहुत सिंपल सा बनाया है। अगर ये डॉक्यूमेंट मेरा बहुत लंबा हो जाए तो ये पूरी रिपोर्ट जनरेट करते हुए, ये ग्राफ जनरेट करते हुए, ग्राफ्स के टाइटल्स देते हुए, तो मैं हर जगह पे ये चीजें चेंज करूंगा। 160 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो 160 डिस्ट्रिक्ट्स की रिपोर्ट्स, तो ये तो दिस इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस। तो इस वक्त मैं सिर्फ पाकिस्तान, यहाँ पे आप कहेंगे जी आपने पाकिस्तान तो पहले से ही लिखा हुआ था इसलिए पाकिस्तान नहीं करें, आप हमें लिख दें साउथ अफ्रीका। ये देखिएगा जी, तो ये क्वार्टो डॉक्यूमेंट तो मैंने लास्ट जो मेरी जो है वो चीज थी उसमें मैंने आपको बताना जो है वो सिखाया था, जो मेरा लास्ट सेशन था आर यूजर्स के साथ, मैं किसी वक्त और बता दूंगा। आज मैं फोकस कर रहा हूं कि हाउ यू कैन हैव ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स फॉर सो मेनी कंट्रीज विद इन नो टाइम। तो वो देखिएगा जरा। अब ये एक डॉक्यूमेंट रेंडर हो रहा है। रेंडर होता है रन करना, एक चीज जो है ना वो बेसिकली प्रोसेस हो रही है। सर जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट, आप अपनी ये विंडो बंद कर सकते हैं meet.google वाली, इफ यू कैन क्रॉस इट आउट, सो आई थिंक थोड़ी विंडो स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। नॉट दिस वन, ये इसी स्क्रीन पे। ये आर की आपको प्रोसेस नजर नहीं आ रहा? नहीं नजर आ रहा था। देयर वाज अ सेपरेट विंडो दैट वाज एक्वायरिंग सम स्पेस, सो I just wanted to like, अगर आप उसको मिनिमाइज कर देते। करंटली आपकी स्क्रीन हमसे शेयर नहीं हो रही, इफ यू कैन रीशेयर इट अगेन। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही? अब शेयर होना बंद हो गई। इट वाज प्रीवियसली हो रही थी, अब आप वापस रीशेयर कर दें। मैं इसको स्क्रीन तो मैंने फुल शेयर की थी। जी जी। असल में एक तो ये गूगल मीट इज नॉट दैट गुड ऑप्शन एनीहो, लेट्स सी। तो ये आर की, तो ये देखिए ये किसके लिए उसने बना दी। अच्छा यहाँ पे उसने ये मुझे मसला दिया है प्रेम्स में, यहाँ पे छोटी सी गलती है, मैं देखता हूं क्या गलती है। लेकिन ये उसने क्या कर दिया, साउथ अफ्रीका के लिए बना दिया। और साउथ अफ्रीका की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये क्यों फॉल होती है, क्या होता है, वन हैज टू सी। इसकी बेस पे आपको जहन में क्वेश्चन डेवलप होगा। तो मैं इसको देखता हूं कि ये बेसिकली किस वजह से हुआ। एक सेकंड ठहरिएगा, मैं ये देखूं कि ये बेसिकली, हाँ उसको ना मैंने छोटी सी गलती की है। आर प्रेम्स कंट्री, हाँ ठीक, छोटी सी गलती की थी, तो टाइटल में गलती आ गई। अब आप देखें तो ये साउथ अफ्रीका आ गया। इसी तरह से अगर मैं इसको करना चाहूं
क्या जी कर लेते हैं, अफगानिस्तान, अल्बेनिया कर लेते हैं। तो यहां पे मैं एक और काम करता हूं ताकि बार बार ये बहुत ज्यादा ना टाइम ले। एग्जीक्यूट, फ्रीज, 8। अच्छा जी, यमल में कहीं गलती हो गई है। अब देखिए मैंने कहीं पे स्वाइस के कि यहाँ पे कंट्री नेम दिया है। अब मैंने बहुत सारी कंट्रीज की एट ए टाइम रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो वो मैं आपको वो मैं कमांड्स आपको दिखाता हूं। तो ये मुझे अल्बेनिया के लिए करके दे देगा। तो अब ये तो छोटा डेटा है, मेरे कंप्यूटर की पावर कम हो सकती है। तो इसी तरह से आईएमएफ के फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स हर साल किस किस मुल्क में किस तरह से चल रहे हैं, तो यू कैन हैव दैट विद इन नो टाइम। विद इन नो टाइम आप कहेंगे तो मैं किसी और टाइम पे। तो आज तो हम क्रिकेट डेटा पे बात कर रहे थे, तो अभी क्रिकेट डेटा की रिपोर्ट्स मैं आपको 2 मिनट बाद वो भी दोबारा से शेयर करता हूं। अब ये मेरी क्वार्टो फाइल होती है। ये क्वार्टो इज अ साइंटिफिक लैंग्वेज इन पाइथन, आर, जूलिया। तो ये क्वार्टो लैंग्वेज है जिसमें ये कोड मैंने लिखे। लुक हियर, अब देखिए मैंने कुछ नहीं लिखा, अब अल्बेनिया करेक्टली लिखा आ गया, या अल्बेनिया आ गया और ये अल्बेनिया का डेटा आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुझे ये 141 कंट्रीज के लिए ये रिपोर्ट जनरेट करनी पड़े तो क्या करूं। तो दैट्स द रियल क्वेश्चन जिसको हम आज देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैंने यहां एक और फाइल बनाई है और उसका नाम दिया parameterized.r। तो यहां पे अब 141 तो बहुत ज्यादा है, तो मैं इसलिए क्या कर रहा हूं, लाइब्रेरी एक तो होता है क्वार्टो आपने इंस्टॉल किया हुआ है, एक आर में क्वार्टो लाइब्रेरी होती है। टाइडीवर्स आपको पता है, गैप माइंडर आपको पता है। तो अब देखिए इस कमांड को समझिएगा, इस कमांड को समझिएगा। अब ये देखें गैप माइंडर, आपने देखा अफगानिस्तान 7 दफा या 14 दफा रिपीट हो रहा था, अल्बेनिया उतनी दफा हो रहा था। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो एक ही दफा डिस्टिंक्ट कंट्रीज आए। तो ये देखें डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा कि अगर मैं इसको कंट्रीज, अभी कंट्रीज की मुझे लिस्ट चाहिए, तो ये देखें अब आपके पास एक एक दफा ये कंट्रीज लिस्ट हो गए हैं और ये रफली 142, रफली नहीं 142 कंट्रीज हैं। अच्छा, फुल कंट्री इसकी एक लिस्ट बना दो, यानी कि इसको एक लिस्ट फॉर्म में दे दो। तो ये देखें ये एक लिस्ट फॉर्म में बन गया। और क्योंकि कंट्री करेक्टर वेरिएबल है तो इसलिए इसको करेक्टर वेरिएबल करो और इसको कंट्रीज में स्टोर कर लो, इसको कंट्रीज में स्टोर कर लो। अब मैंने रिपोर्ट्स जनरेट करनी है और हर कंट्री के लिए रिपोर्ट जनरेट करनी है। और मेरा जो डॉक्यूमेंट जिसमें मैंने रिपोर्ट जनरेट का मैकेनिज्म बनाया था वो था पैरामीटराइज्ड .qmd। ये उसका नाम क्या था, parameterized.qmd। तो वो parameterized.qmd है। तो मैं उसका क्या कर रहा हूं, उसको मैंने यहां पे डॉक्यूमेंट, मैंने कहा इनपुट क्या है, यानी कि मेरे पास इनपुट क्या है ये वाली, और मैंने जनरेट क्या करना है। अभी आपने देखा कि ये जो मेरी रिपोर्ट जनरेट हो रही थी ना, ये जो रिपोर्ट्स जनरेट हुई हैं ये वाली, तो ये .html में हुई थी। ये जो अल्बेनिया के लिए हुई थी, शायद अब दोबारा ना आए, ये HTML में हुई है। तो मैं क्या चाह रहा हूं कि ये मेरे पास HTML स्ट्रक्चर ग्लू .html। अब मैंने क्या करना है, पैरामीटर को एग्जीक्यूट करना है। मेरे पास है कंट्रीज, वहां पे देखिए मैंने कंट्री लिखा था इक्वल टू अल्बेनिया। यहां पे मैंने क्या लिखा था, कंट्री इक्वल टू अल्बेनिया। अब मैंने कंट्री इक्वल टू अल्बेनिया तो नहीं लिखना, अब मैंने तो डिफरेंट कंट्रीज लेने हैं। तो बेसिकली मेरे पास तो ये जितनी लिस्ट है ये कंट्रीज, तो इसलिए मैंने डॉट लिख दिया, इसको मैंने रन कर दिया। ठीक है जी, कोई एरर नहीं है तो इट्स ओके। अब देखें ये रिपोर्ट्स जनरेट हो गई।
और ये बेसिकली एक लूप की जगह पे लाइब्रेरी पर होता है। अब अगर मैं रिपोर्ट्स ये कर दूं ना, तो ये 142 कंट्रीज की रिपोर्ट्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। तो इट में टेक टाइम। तो बजाय इसके कि मैं इसको जो है वो सारी की सारी जनरेट करूं, मैंने रिपोर्ट्स की बजाय क्या कह दिया, मैंने कह दिया मुझे साउथ एशियन कंट्रीज की, जैसे यहां पे कंट्रीज की लिस्ट हमने ये बनाई थी, तो यहां तो 142 कंट्रीज थे, यहां पे मैंने साउथ एशियन कंट्रीज की लिस्ट बना ली। जस्ट यानी कि वो कंट्रीज की बजाय मैंने साउथ एशियन कंट्रीज लिख दिया और उनके नाम लिख दिए। और ये देखें रिपोर्ट्स, टेबल, टेबल होता है डेटा फ्रेम की एक फॉर्म, तो वही इनपुट है, वही इनपुट है। यहां पे मैंने बजाय इसके कि वो जो है पैरामीटराइज, ये वो जो है वो कर, ये मैंने कर दिया, और यहाँ पे साउथ एशियन कंट्रीज लिख दिया कंट्रीज की बजाय, और यहाँ पे उसी तरह से लिस्ट कंट्री। अब मैं इसको कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि अब मेरी रिपोर्ट जनरेट करो। अब देखना क्या होगा, लुक हियर। अच्छा, इसमें कोई एरर आया है क्योंकि साउथ एशियन कंट्रीज पहले मैंने डिफाइन ये वाली कमांड रन नहीं की थी। अब ये ठीक हो गया। अब देखना क्या होगा, यानी कि मेरी 8 साउथ एशियन कंट्रीज के लिए रिपोर्ट जनरेट होने जा रही है। लुक हियर, लुक हियर के 8 के 8 मुल्कों का डेटा वो खुद से पिक करेगा, खुद से फिल्टर करेगा। वो एक दफा आपने वहां काम कर दिया, 80 का भी हो, 800 का भी हो, 8000 का भी हो, वो डिपेंड करेगा कि आपके सिस्टम की पावर क्या है। आप इसको क्वार्टर रेंडर कर सकते थे। ये देखें इस वक्त ये रन हो रहा है, इस वक्त ये रन हो रहा है, तो ये रिपोर्ट्स जनरेट होंगी। इन द मीन टाइम आपको जुबानी सवाल पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल माइक अनम्यूट करके पूछ लें, क्योंकि ये रिपोर्ट जनरेट होने में टाइम लेगा। ये देखें वो रन कर रहा है, ये देखें पहली रिपोर्ट आपके पास आ गई। होता है ना पहला नतीजा आया जाता है, तो ये पहला नतीजा आपके सामने आने लगा है स्क्रीन पे। सर जस्ट टू इंटरप्ट यू अ लिटिल, मीनवाइल जब तक ये रिपोर्ट हमारी रेंडर हो रही, सो आई हैव पोस्टेड अ लिंक for our Karachi user group in the chat. You can join the community or our WhatsApp group as well as to stay updated for next ये meetup. देखें पाकिस्तान की HTML आ गई है, पाकिस्तान की HTML आ गई है। सबसे पहला मुल्क पाकिस्तान लिखा था तो पाकिस्तान की आ गई है। जी आप बात करते रहें। जी सर, so WhatsApp group का भी link share कर दिया, and I've also shared the meetup group link. So to get updates for regular meetups, just join 2 groups so you will get all the notifications. Thank you. तो ये देखिए इस तरह से ये मेरे पास पाकिस्तान की आ जाएगी, फिर इंडिया के लिए आ जाएगी, फिर बांग्लादेश के लिए, फिर श्रीलंका के लिए, और मैं यहां से आपको वो रिपोर्ट्स जनरेट जैसे जैसे आ रही हैं मैं आपको वो रिपोर्ट्स दिखा देता हूं। ये देखिए यहाँ पे रिपोर्ट्स जनरेट हो रही हैं। तो इस वक्त ये देखिए पाकिस्तान की रिपोर्ट आ गई है, इंडिया की आ गई है, ठीक है जी। तो ये देखिए इंडिया पे मैं क्लिक करूंगा, ये उससे अगले कंट्री के लिए आ रही है। ये देखिए इंडिया के लिए आ गई है, तो ये आप इसको देख सकते हैं। ये देखें इंडिया के लिए आ गई। अभी आप देखते हैं तो एक और कंट्री के लिए आ चुकी होगी, लेट्स सी। ये देखें बांग्लादेश के लिए आ गई। एंड इन दिस वे मेरी ये एक रिपोर्ट, और मैं चाहूं तो ये PDF रिपोर्ट्स भी बन जाती। तो ये देखें बांग्लादेश आ गया। अब मैं वापस जाता हूं क्रिकेट पे। तो ये आपको बात फॉलो हुई कि क्या है कि पहले आपने एक क्वाड्रो डॉक्यूमेंट जिसमें सारी वो आर पैरामीटराइज्ड और वो सारी चीजें नेचुरल है, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। ये देखें बांग्लादेश के लिए आ गई, ये बांग्लादेश की रिपोर्ट जनरेट हो गई है। ये देखें मैंने कहीं बांग्लादेश नहीं लिखा अलग से, और पूरा डॉक्यूमेंट में इस तरह से कर सकता हूं, पूरा डॉक्यूमेंट में कर सकता हूं, पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट में इस तरह से, और इसमें लंबी डिटेल्स भी दे सकता हूं। तो इन दिस वे यू कैन हैव दीज रिपोर्ट्स। मैं इसको स्टॉप कर रहा हूं, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया। श्रीलंका की आ गई है,
अब मैं वापस जाता हूं क्रिकेट पे। ये देखिए, ये मेरे क्रिकेट की जो है ना वो ओडीआई, क्रिकेट ओडीआई ये वाली बैंड डकट ये हो गया था। मैं जाता हूं cricket.qmd, cricket.qmd, वेयर इज माय फाइल cricket.qmd। cricket.qmd। Sir, it's there in the tabs. I think for fifth, sixth file. यस Yes. यस यस Yeah. यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब देखिए अब क्या हो रहा है। अब जो रूट तो हमने अभी जैसे कहा कि इस तरह से तो हम बाई नेम खुद से करते रहेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि अभी इस वक्त स्कोर पोजीशन क्या है। अभी हम जाते हैं देखते हैं स्कोर पोजीशन क्या है, वही 2 आउट हैं या कुछ और है। तो 2 ही आउट हैं और जॉन बकट जो है ये इस वक्त 62 पे चला गया है, जो रूट की 50 नहीं हुई। तो इसको हम देखते हैं यहां पे। तो आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे बॉलिंग शाहीन अफरीदी और इनकी करूं ना, सच्ची बात है बांग्लादेश के अलावा आपकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर है। ये शाहीन को और नसीम शाह को और इनको ऐसी पढ़नी है इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से। सो डोंट हैव रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। तो आप देखेंगे कि इनकी बड़ी वो मैंने बार ग्राफ बनाए हुए हैं। आई ट्राई टू शेयर, अगर मुझे मिल गई तो सारा काम शायद ना कर पाऊं। ये देखिए जी, अब मैंने बकट की रिपोर्ट जरा अब देखिए होता क्या है, थोड़ा सा मैं अभी आपको बता दूं। ये जो 3 डैशेस के दरमियान और यहां पे 3 डैशेस के दरमियान जो चीज देते हैं, दिस इज कॉल्ड यमल, दिस इज कॉल्ड यमल। येट अनदर मार्कडाउन लैंग्वेज। मार्कडाउन एक लैंग्वेज है, तो इसमें बहुत केयर चाहिए होती है, इसमें गलती की गुंजाइश निश्ता। अगर मैं इस थीम को सिर्फ एक स्पेस ऐसे कर दूं तो ये नहीं रन होगा। सो इसलिए इसमें टैब में बहुत। तो क्या होता है टाइटल। अब ये देखें डेट मैंने खुद से कोई नहीं दी। फॉर्मेट HTML, मैं यहाँ पे डॉक्स लिख दूं तो वर्ड डॉक्यूमेंट, टिप्स लिख दूं तो PDF डॉक्यूमेंट। अच्छा, थीम बड़ी नाइस किस्म की रिपोर्ट्स जनरेट करनी है वो कर सकते हैं। पेन डकट। अब मैं ये और नीचे ये मैंने उसका पूरे का पूरा देखिए, मैंने कहीं पे बेन डकट का नाम नहीं लिखूंगा। इस तरह तो मैं हर एक का नाम लिखता रहूंगा, नहीं, मैंने कोई बेन डकट का नाम नहीं लिखना। ये मेरी सारी की सारी चीज आ जाएगी। अब मैं इसको रन कर रहा हूं जैसे पहले रन किया था। तो देखते हैं बेन डकट कहां पे है। उसके बाद इसकी जब रिपोर्ट आ जाएगी, इसकी जब रिपोर्ट आ जाएगी तो मुझे एक काम करना है। वो काम क्या करना है कि मुझे इकट्ठी रिपोर्ट जनरेट करनी है। तो वो देखिए, जैसे अभी मैंने आपके सामने लाइब्रेरी क्वार्टर 1 रन किया था, लाइब्रेरी टाइडीवर्स किया था। अब देखें बाबर आजम, जो रूट। अब मैं ये सारे प्लेयर्स का नाम यहाँ पे जितने जीचे प्लेयर्स का नाम लिख दूं। जोस बटलर, अभी हम कह रहे हैं बेन डकट, और सॉरी अभी हम कह रहे हैं बेन डकट। अभी आप यहाँ पे किसी और का लिखना है, वो ऑस्ट्रेलिया वाले का लिखना है तो आप स्टीवन स्मिथ। तो आप जितने जीचे नाम लिखते जाएं, जितने जीचे नाम लिखते जाएं, फिर क्या होगा कि जब ये मैं रिपोर्ट जनरेट करूंगा तो हर प्लेयर का एक बैटिंग का पूरी की पूरी वैसी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी जैसी अभी हम देखना चाह रहे हैं, जो अभी जनरेट हो रही है मेरे पास, रन हो रही है। ये देखें 29% रन हुई है। तो ये टाइम ज्यादा लेगी बिकॉज ये बेसिकली उसने डेटा क्रिकेट API से उठाना है। अभी ये वाली देख लेते हैं, और जस्ट इसको मैं जब रन करूंगा तो ये सारे प्ले वही वाली जैसे गैप माइंडर वाली थी, ये मैं शेयर कर दूंगा फाइल, वैसे ही ये फाइल होगी। तो ये बेसिकली आप इसको जब भी ब्राउज करें, हाउ टू जनरेट पैरामीटराइज्ड रिपोर्ट्स इन क्वार्टो, तो यू विल फाइंड वेरी गुड कोड्स अवेलेबल पब्लिकली फ्रीली अवेलेबल, तो आप उनको यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए बेन डकट कहां पे खेल रहा था, तो वो अभी उसने जो पिक कर लिया। तो बेन डकट इस वक्त 63 के करीब करीब है। तो अभी देखते हैं हमारी रिपोर्ट क्या कह रही है, बेन डकट कहां पे है।
तो इसलिए मेरी ये जो लोग कहते हैं ना ऑटोमेशन का जमाना आ गया है, इस तरह से हो गया है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। अब ये बातें अगर आपको ये पाइथन और आर या क्वार्टो नहीं आती तो फिर आप खाम में जस्ट हम दूसरों की प्रोडक्टिविटी के पीछे पड़े हुए हैं। मैंने अपनी प्रोडक्टिविटी कभी देखी नहीं, मेरी कहाँ पे लाई कर रही है। ये लें जी बैन डकट की रिपोर्ट अब डिटेल वाली मैंने दे दी। ये देखिए अब मैंने कहीं बैन डकट आपके सामने स्वाय एक जगह लिखा था और वो भी अब नहीं लिखूंगा। ये देखें पूरा उसका कोड। तो इस वक्त ये देखें, ये ब्लू स्टार का मतलब है ये 63 पे 62 पे खेल रहा है। ये देखें बैन डकट 62 63 पे खेल रहा है। और अब अगर मैं वही वाली फायर रख दूं और यहां पे देखिए यहां पे सारे प्लेयर्स के नाम हैं ये। अब अगर इस फाइल को मैं रन कर दूं और ये रिपोर्ट जनरेट कर दूं तो अब क्या होगा, ये जितने ऊपर प्लेयर्स की लिस्ट है सबके लिए रिपोर्ट जनरेट होना शुरू हो जाएगी। बाबर आजम, जो रूट, स्टीवन स्मिथ, विराट कोहली, वो जो है उनका जो है वो इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा, सबके लिए ये डिपेंड करेगा आपका नेट कितना फास्ट है, आपके सिस्टम की पावर कितनी है। बिफोर आई टेक योर क्वेश्चंस, अगर आपने वो फॉर्म फिल कर दिया है तो लुक हियर, अगर वो फॉर्म आपने फिल कर दिया है तो देखिए जी क्या होने जा रहा है। ठीक है, दिस इज अनदर थिंग विच वी आर गोइंग टू शो। ओके अगर आपने वो फॉर्म फिल कर दिया है तो मैं आपको दिखाता हूं कि वो जो फॉर्म आपने फिल किया इस वक्त आज में उसमें कितने बंदों ने वो फॉर्म फिल किया अभी देख लेते हैं। वो फॉर्म आज की डेट में कितने लोगों ने फिल किया, आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूं वरना यहां से देखने की जरूरत नहीं है। देखिए जी आज की डेट में वो फॉर्म 22 तारीख से ऑनवर्ड तकरीबन जो है वो, और ये किसी ने अपनी एज नहीं लिखी तो हम उनको यंग डिक्लेयर करते हुए 30 कर देते हैं, नाराज हो तो हम 40 कर देंगे। अब देखिए मैंने ये डेटा कुछ नहीं किया, मैंने इस डेटा को कुछ भी नहीं किया। लुक हियर, आपने ये डेटा किया था, मैंने कहीं डेटा एंटर नहीं किया। एंड सी व्हाट हैपेंस, दिस इज कॉल्ड ऑटोमेशन। अब आपने ये सर्वे करके फॉर्म फिल करना था, सारा कुछ करना था, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आपने उसका एनालिसिस करना था। तो हम ये कुछ भी नहीं कर रहे। एंड सी व्हाट हैपेंस इफ ऑल गोज वेल। तो इसलिए जो लोग समझते हैं ना कि आर या पाइथन सिर्फ जो है वो कोई मैथ्स की कैलकुलेशन के डाको चीजें हैं, तो ऐसा नहीं है। ये बेसिकली पूरी की पूरी लैंग्वेजेस हैं। तो इसलिए इनमें सारी की सारी चीजें आप एट वन फोरम कर सकते हैं। एक जगह वो टाइम लेगा जहां उसने आपके डिस्ट्रिक्ट्स को देखना है। अगर किसी ने थोड़ा सा नाम गलत लिख दिया है तो वो वहां फंस जाएगा। तो इट मे टेक टाइम देयर। ये आपने जी डॉक्यूमेंट जो है वो बेसिकली आपने सर्वे फॉर्म फिल किया था, मैंने कहीं डेटा एंटर नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। एंड सी व्हाट हैपेंस, सी व्हाट हैपेंस। I guess everything has went well, has gone well, so therefore there will be something really good coming out of it.
Okay, let's hope nothing wrong. ये लें जी, मुझे बताइए, मैंने उसे कहा था 7 लोग हैं, मैंने उसे कतई नहीं कहा 7 लोग हैं, मैंने उसे कतई नहीं कहा 22 फरवरी को ये फॉर्म मैम ने फिल करवाया है, मैंने उसे ये नहीं कहा कि हमारा सबसे यंगेस्ट 23 ईयर्स ओल्ड है और ओल्डेस्ट जो है वो 55 ईयर्स है, मैंने उसे नहीं कहा कि एवरेज उसकी क्या है, उसने ये निकाल के दे दी, मैंने उसे ये नहीं कहा कि लेस देन 30 कितने हैं, बिटवीन 30 एंड 50 कितने हैं, मैंने उसकी एजुकेशन को नहीं कहा कि एंटर करके ऐसे ऐसे कर दो, मैंने अभी कहा जी, अभी तो अब असल मजा तो अब आएगा। ये देखें जी, मैंने उसे नहीं कहा कि जी अच्छा वो कोई लाहौर से बैठा हुआ है, ठीक है, या कोई जो है वो, तो ये देखें लाहौर में कोई बैठा हुआ है और इधर इस्लामाबाद में कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ दोस्त जो है वो केपी में भी हैं, ये देखें पिशावर से भी कोई बैठा है, मैंने उसे नहीं कहा कि जी अच्छा, और अगर हमारी दोस्त कोलीग ने यूएस से बैठी थी तो वो यूएस भी देगा, ये देखें जी हैदराबाद कराची वाले भी आ गए, अच्छा जी, वो जो यूएस से हैं उन्होंने डेटा अपना जो है ना ये सिटी नहीं एंटर किया, तो आई मीन, और इसी तरह से मैंने कब कहा उसे कि जी ये जो है वो पाइथन में कितने की इंटरेस्ट है, उसने खुद से बता के दी, आर में कितने की इंटरेस्ट है, उसने खुद से ग्राफ जनरेट करके दिया, आपकी प्रोडक्टिविटी भी क्या फर्क पड़ता है, तो डॉक्टर फरहान ने लेट ज्वाइन किया, तो डॉक्टर साहब कल आप पूछ रहे थे, तो हम तो सिंपल एक फॉर्म शेयर किया और रिपोर्ट जनरेट कर दी, हमने कोई डेटा ही नहीं एंटर किया, ग्रेट सर। सारा कुछ क्लीनिंग हर चीज उसने खुद से कर दी है, और ये आपके सामने रिपोर्ट है विद कंटेंट्स एवरीथिंग, और कहां से कौन बिलोंग करता है क्या नहीं करता, तो इसलिए मेरी आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट स्टॉप दिस लर्निंग जर्नी, एआई ने वो फैसिलिटेट जरूर किया है बट फंडामेंटल्स के बगैर आपका नहीं चलेगा। आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर एंड नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चंस इन जनरल। Yeah, thank you so much, sir. The ground is open for questions. If you have any specific questions regarding the talk, yes. तो आप देखें तो हमने पैरामीटराइज रिपोर्टिंग, ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग, और ये सारा कुछ कैसे हम जो है विद इन नो टाइम, आप दिल्ली का लाहौर का टेम्परेचर, मैं इस वक्त सिंपली सिर्फ एक चीज करनी है और कल तक का टेम्परेचर मिनिमम मैक्सिमम और सारा कुछ बगैर डाउनलोड किए विद इन नो टाइम यू कैन जनरेट इट, यू कैन गेट इट। हम क्लाइमेट की बातें बहुत करते हैं, हमें ग्राफ तो क्लाइमेट का बनाने ही नहीं आता, दुनिया तो यहां तक ये करती है कि इस वक्त ग्रीन फॉरेस्ट कवर्स कितने हैं, बैठे बिठाए 2 घंटे में बैठ के वो पूरा बता देते हैं कि जी नाइट लाइट्स का डेटा हमें नहीं एक्सट्रैक्ट करना आता, नासा का डेटा दुनिया में रिचेस्ट डेटा है फॉर एनवायरमेंट, वो हमें नहीं करना आता, एंड वी कीप ऑन टॉकिंग एनवायरमेंट में ये हो गया, हम फलां जगह से डेटा ले लेंगे, ये कर देंगे, तो इसलिए प्रोवोक आपको इसलिए करता हूं यार हम काम कर लें, सच्ची बात है, बाकी नेचुरल है, आप माशाल्लाह सारे के सारे बड़े प्रोफेशनल सीजन्ड किस्म के लोग हैं। जी कोई सवाल है पूछिए। सर डॉक्टर फरहान का सवाल है जी, डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक तो बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा है एज यूजुअल, जब भी आपको सुनते हैं लर्निंग होती है। अच्छा सर, वाह, क्वेश्चन मेरा ये था कि जो आपने अभी विजुअलाइजेशन लास्ट पे करवाई है, इस विजुअलाइजेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, जैसे हम कुछ ग्राफ्स मजीद इम्प्रूव कर सकना चाहते हो या उसमें कोई एड अप करना चाहते हो, तो हो सकता है इस तरह की रिपोर्टिंग। इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट है कि फरहान अगर मैं आम सारे अगले 4 महीने सिर्फ ये इसकी विजुअलाइजेशन सीखते रहें तो शायद फिर भी वो कम पड़ जाए। मैंने आपको बताया एंड्रयू हीस की वेबसाइट पे चले जाएं, डेटा विजुअलाइजेशन पे तो इस वक्त पूरे पूरे 4-4 सेमेस्टर के कोर्सेज चलते हैं। ठीक सर। जी
अच्छा, टिबल इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेटा फ्रेम। तो आप डीएफ लिखने की बजाय, डेटा अंडरस्कोर फ्रेम लिखने की बजाय आप लिख रहे हैं टेबल, तो बेसिकली वो टाइडीवर्स उसको जरा ज्यादा अच्छी तरह रीड कर लेगा, वरना टाइडीवर्स उसको टेबल के तौर पे रीड भी कर लेता है, डेटा फ्रेम को भी। Hasnan, you raised your hand? Did you have any question? Hasnan Khan. Okay. जी, तो उजैर साहब, एज Sir, यूजुअल हमने अपनी सालाना उर्स की रस्मात पूरी कर दी, अब आप जाने, आपका काम जाने। no, sir, it was a really good, insightful session. I think, uh, as always, sir, we learn a lot from you. So much interactivity going on. Live data visualization आप करा रहे हैं, collecting the data and put it into some good visualizations. So I had a small question regarding आप जब data fetch करते हैं from the API, particularly जैसे आप cricket का data जब आप fetch कर रहे थे, so which API are you using and how are you doing it in R? If you can. ये एक लाइब्रेरी है, हैंडमैन की लाइब्रेरी, उसने क्रिकेट डेटा बनाया हुआ है। तो इस वक्त आपके सामने है कि वो 63 पे नॉट आउट था, तो उसने 63 पे नॉट आउट दिया है। क्रिकेट डेटा इज द लाइब्रेरी। तो बेसिकली वेब वो एपीआई बना हुआ है। उसने कहाँ से डेटा उठाया होता है? देखें, डेटा लोग कहाँ से उठाते हैं? डेटा वहीं से उठाते हैं, जैसे क्विक इन्फो, ESPN और इन चीजों से, स्टैट्स गुरु और इन चीजों से वो डेटा उठा के उसको अपने वो लिंक कर देते हैं अपने पैकेज के साथ। तो जैसे जैसे डेटा इधर अपडेट हो रहा होता है, वैसे वैसे उनकी वो जो है ना उसमें अपडेट हो रहा होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ एक लड़का है हतीब या अतीब, उसने स्टेट बैंक का डेटा बनाया, लेकिन स्टेट बैंक खुद ही डेटा के पीछे जो है वो लिंक ब्रेक कर दे, तो फिर उससे आगे काम चलता नहीं है। ठीक है, तो देयर आर पीपल जिन्होंने पैकेजेस बनाए हुए हैं, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत, बट उस तरह से नहीं है। तो आपके पास क्लाइमेट का डेटा, WDI का डेटा, ये सारे के सारे डेटा को आप डाउनलोड करके जरूरत नहीं होती, यू वर्क विद APIs। ठीक है, तो ये एक चीज है जिसको आपने देखना है। और मेरी आप सारे दोस्तों से क्वाल्टो सीखने की क्यों रिक्वेस्ट है, इसलिए कि ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा एनहेंस करती है। यानी कि आप इस वक्त कुछ भी कर रहे हैं, पाइथन कर रहे हैं, और ये तो और सच्ची बात तो ये है कि कोशिश करें, मैंने भी नहीं सीखा हुआ, सच्ची बात है कि कोशिश करें कोड जो है VS कोड में लिखा करें। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड है, मैं भी नहीं यूज करता, बट आई डोंट नो कि हम वाई VS कोड हम क्यों नहीं यूज करते। ठीक है, तो अपनी कोडिंग उसी में, R और पाइथन की कोडिंग जो है उसी में लिखा करें। मेरी बेटी वो मेरे से नाराज हो रही थी, वो कहते ये क्या आप जो है वो इतनी इजी वाली चीज को छोड़ के आप दूसरी चीजें करते हैं। अच्छा, मैं समझ रहा था स्क्रीन शेयर हो रही है, इट्स नॉट शेयर्ड। ओके, तो VS कोड यूज किया करें, उसके अंदर पाइथन और R, और उसी में क्वाल्टो। प्लीज क्वाल्टो, अभी मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूं। जिसने बिल्कुल बेसिक सीखनी है क्वाल्टो की, पूरे का पूरा 1.5 घंटे 2 घंटे की जो है ना वो मतलब है, एक चीज अवेलेबल है। इट्स ऑल अप टू यू, हाउ यू मच यू लर्न। ये देखें, बिल्कुल बच्चों की तरह सिखाएगा। ये बंदा है जो बिल्कुल नहीं, ये वाली नहीं है। ओके, मैं एक सेकंड, हाँ, ये ये बंदा एंथ्रोपोलॉजी का है जिसकी ये वीडियो खुली हुई है, R की। तो क्वाल्टो बेसिक्स, जस्ट आप क्वाल्टो बेसिक्स करेंगे और ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्वाल्टो बेसिक्स ये इस बंदे की भी है, क्वाल्टो ट्यूटोरियल्स इसका भी है, गेट स्टार्टेड भी। ये मीना जो है ना, प्रोफेसर मीना बड़ी कमाल की खातून है। आपने अगर जो है ना वो चीजें सीखनी हो तो प्रोफेसर मीना से जरूर सीखा करें। ड्यूक में प्रोफेसर है स्टेटिस्टिक्स इन प्रैक्टिस की, इसको जरूर देखें। तो ये जो पॉजिट, ये देखें, दिस इज अ गुड वीडियो। जो पॉजिट पे वीडियोस है ना वो बड़ी जबरदस्त की हैं। ओके, ये लड़का है, यस यस यस, दिस इज अ क्वाल्टो क्रैश कोर्स, दिस इज अ वेरी गुड कोर्स। अगर किसी ने सीखना है,
ये तकरीबन कोई ना 1.5 घंटे की वीडियो है, काइंडली इसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के बगैर नहीं होगा। तो ये और ये विजुअल स्टूडियो में करेगा और पाइथन और आर के साथ करेगा। सो दिस इज ऑल अप टू यू। ये वो बता रहा है कि क्वार्टो कैसे डाउनलोड करनी है, क्या है क्या नहीं है। तो आई थिंक उजैर इट्स ओके। Yeah, sir. Thank you so much ठीक है ना जी, for your सवाल है, time. मैं 2 से 3 सवाल ले सकता हूँ बस। Okay. So if anyone has any question, you can post or you can ask in the group. Yes. और उजैर जब भी आप सेशन अरेंज करना चाहें, आई एम अवेलेबल। Thank you, sir. ठीक है जी। Yes, sir. एनी क्वेश्चन? Sir, there's Amir Sivia who is saying thank you so much, sir, for your valuable time. ओए आमिर ने बेचारा वो होता है ना, हमारे यहाँ पीरी मरीदी चलती है, इन्होंने सब ने टीचर्स को पीर बनाया हुआ। खुदा का नाम लें, ये टीचर्स सारे आपके साथ खिलवाड़ करते रहते हैं, कुछ पढ़ते पढ़ाते ना खुद है ना कुछ हैं, और ये बेचारे हमें सलाम करते रहते हैं। ठीक है Sir, I have a question. हाँ जी, हाँ जी। Yes. Sir, am I audible? यस, वेरी Yes. मच ऑडिबल। Thank you, sir, for providing insights. अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एज ए बिगिनर जब हम चैट जीपीटी से कोड लेते हैं तो सम टाइम वो एक कोड एक इनपुट पे कुछ और कोड दे रहा है, दूसरी इनपुट पर कुछ और कोड दे रहा होता है। तो हम किस तरह से वो जो आउटपुट लेना चाह रहे होते हैं, तो वो किस तरह से हम ये कंक्लूड करेंगे कि वो आउटपुट ठीक है? एक तो लोगों को ये नहीं पता कि किस चीज के लिए क्या चीज जरूरी होती है। अब ना लोग जो है वो, यानी कि चैट जीपीटी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के लिए है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं जो टेक्स्ट डेटा बेस्ड होते हैं। अब हमने ये तमाशा लगा दिया, हमने कहा अच्छा जी हर चीज वहीं से लेनी है। भाई मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ जूलियस, कोशिश करें ये जितनी की फ्री आपको हेल्प मिल जाए, ये आपको बेस्ट हेल्प दे देगी। जूलियस, ट्राई जूलियस, ये आपको बेस्ट हेल्प दे देगी आर और पाइथन में। अभी आप देखिएगा, एक सेकंड में गूगल से साइन इन हो जाता हूं, तो कोशिश करें जूलियस यूज कर लें। तो वैसे जो आप बात पूछ रहे हैं, देखिए बात यह है कि आपको तो बेसिक तो आपको पता होनी है। आप अगर जीपीटी ने तो अपना कोड कहीं ना कहीं से मिला के, उसने कभी भी ना नहीं करनी उसने। तो अब आप देखें तो यहाँ पे उसने 2 चीजें दी हुई हैं, उसने यहाँ 2 चीजें दी हुई हैं। ओए ये तो पूछते ही जा रहा है। तो देखिए आपने जूलियस, ये देखें, ये उसने 2। अब लोग मेरे से कहते हैं जी आप आर और पाइथन का आपने रटा लगाया हुआ है, और भाई पाइथन और आर दोनों फ्री हैं इसलिए मुझे इसमें से कुछ नहीं मिलता। यहाँ देखें पाइथन आर, पाइथन आर, पाइथन आर, और जूलियस एआई इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड फॉर डेटा एनालिसिस, क्विक विजुअलाइजेशन, डेटा क्लीनर, सिग्निफिकेंस टेस्टिंग, टाइम सीरीज एनालिसिस, एक्सपेक्टेशन। तो इसलिए कोशिश करें कि राइट फोरम यूज कर लें, तो फिर उसके बाद कोडिंग की बेसिक्स तो पता होनी चाहिए जी। व्हाट एल्स जी? Sir, I think we have got all the queries Okay, and fine we're done जी, with the ठीक है जी। session. Thank you so much, sir, for your insights, वेलकम for जी, your time as वेलकम। well. थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने अपना टाइम निकाला, और थैंक यू वन ऑफ आवर कॉलीग जो अपने जो है वो बहुत ही ऑड टाइम में भी उसने जो है वो इस चीज को अटेंड किया। जज़ाकल्लाह, खुश रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टेक केयर। Thank you, everyone. Take care. Assalamu alaikum.